हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.4। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ए ग्राउंड। ठीक है, तो हमने ये कुछ फिगर बनाई थी इसी इन्फॉर्मेशन से जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो लेंथ है पोल की 6 मीटर है और जिस पे ये शेडो बनती है वो है 4 मीटर। देन कह रहा है कि एट द सेम टाइम उसी समय में एक और जो टावर है वो कास्ट करता है शेडो 628 मीटर। तो कह रहा है कि इसकी हाइट पता करो। तो मैंने उसको एक्स करके यहाँ पर मार्क कर लिया। तो बच्चे अब सिर्फ ये बात देखनी है हमें कि इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि देखो इनमें कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए जब ये हम इनको निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसको ध्यान से देखें ज़रा। तो देखो उसने ये बात कही है कि सेम टाइम की बात कर रहा है और ये शेडो बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो सन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, और मान लो सन यहाँ पर है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जो सेम बनेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जो एंगल हमारा ये वाला बनने वाला है, ये वाला, ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम पे बन रहा था, सेम ही रहेगा ये। ठीक है, फिगर थोड़ा सा ऐसा बन गया है ये, लेकिन एंगल जो हमारा बनेगा वो सेम बनेगा। तो हम इसको एंगल 1 ले सकते हैं, इसको एंगल 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये वर्टिकली पोल है तो इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसी की हेल्प लेंगे। अब हम इन दोनों को, दोनों जो ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं, हमारा एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, हम दोनों को इनको सिमिलर दिखाएंगे। और जब ये सिमिलर हमारे प्रूव हो जाएंगे तो हम उनको साइड के रेशो में लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें गिवन जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम पहले वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दिया, मान लीजिए हम ये कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको कोई नाम देते हैं, मान लो इसको ले लेते हैं हम पी क्यू और ये आर। तो अब हम बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो टू फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हाइट ऑफ सेकंड टावर। ठीक है, वो क्या है हमारा, वो है पी क्यू, जिसको हमने एक्स ले लिया है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर हम बता देंगे कि जो हमारा एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के। और ईच क्या है, ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्योंकि एट सेम टाइम है ना, एक ही टाइम पे बन रहा है। तो इससे क्या होगा बता देंगे हम, टाइम। ठीक है, तो इससे ये पता लग जाएगा कि हमारे दोनों एंगल बराबर हैं। तो जब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, देखो ये ए बी अपॉन में पी क्यू, तो हमें तो खाली ये निकालना है, तो बी सी अपॉन में क्यू आर लेते हैं। ठीक है, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर। अब जो जो चीज़ें हमें दी हुई थी उसको पुट कर देते हैं। ठीक, देखो ये था 6 और ये था 4, तो रख देते हैं इसकी जगह। और ये भी हमने इसको x ले लिया था और ये हमारा क्या था 28 था। तो जो जो चीज़ें हमें दी थी सबकी जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ए बी क्या था हमारे पास 6 था, तो 6 मीटर रख लो। पी क्यू क्या था हमारे पास x था, क्योंकि फाइंड करना हमें, इसको यहाँ रख लेते हैं। बी सी हमारा 4 है मीटर। ठीक है, और ये है 28 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इसको वहाँ पहुँचा देते हैं और इसको वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। अब देखो एक्स को ही रखेंगे, 4 को वहाँ पहुँचा देंगे नीचे। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 28/4 इज इक्वल टू एक्स। मैं इसको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा था, अभी कुछ कट जाएगा, छोटा बन जाएगा। इसे काट देते 7 टाइम्स चला गया, 6 7 जा 42। तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया, देखो एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 42 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। उसने कहा कि इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर भी है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो प्रूव करना है हमें ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। तो पहले मैंने यहाँ से ये जो भी मुझे लिखा हुआ था मैं उसके हिसाब से इसका फिगर बना लिया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मुझे दिया हुआ है ये वो कह रहा है ये प्रूव करना है ए बी अपॉन में पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम। तो देखो हमें ये पूरे बड़े वाले जो ट्रायंगल है हमारे ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल और पी क्यू आर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये तो हमें सिमिलर दिया ही हुआ है। तो जो हमें सिमिलर देने के साथ जो हमें दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे, तो उससे हमारा क्वेश्चन क्या आसान बन जाएगा। और उसने बोला है कि ए डी और पी एम क्या है, दोनों मीडियन है। तो ए डी और पी एम क्या है, हमारी मीडियन है। तो मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ मीडियन होती क्या। अगर मीडियन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसी ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ से मीडियन डाला हुआ है, ये ए है, बी है और ये सी है और ये डी है। इसका मतलब क्या, मीडियन होता ही है कि अगर इस लाइन पर मीडियन डाला हुआ है इस वर्टेक्स से, तो ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये मीडियन का मतलब ही ये है कि मिड पॉइंट पे आके लाइन सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मीडियन। अब मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं सीधा प्रूफ से कर देता हूँ, ठीक है, मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। तो प्रूफ में हम बताएंगे कि वी हैव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये तो हमें दिया ही हुआ है इसलिए मैंने वी हैव लिख लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, अब मुझे ये सब चीज़ें दी हुई हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन में पी क्यू होगा, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में पी आर और बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। तो मुझे ये सब चीज़ें दी हुई हैं और भी मुझे क्या दिया हुआ है, यानी कि मेरा एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के और एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमें मिली थी, तो हमें ये सारी हमने जो ट्राइंगल हमें सिमिलर दी हुए हैं उसके हेल्प से हमने इन सबको ले लिया, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं हमें क्या क्या मिल सकता है। देखो बी सी जो है, बी सी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आने वाली है हमारी, क्योंकि बी सी जो है ये बी सी और ये क्यू आर दोनों का क्या रेशो बराबर है। तो हम बता सकते हैं कि बी सी अपॉन में अगर क्यू आर है तो अगर मैं कर दूँ हाफ ऑफ बी सी कर दूँ, ठीक है, और हाफ ऑफ क्यू आर कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है बी डी अपॉन में क्यू एम, बी डी अपॉन में क्यू एम मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया क्योंकि बता देंगे, एज ए डी एंड पी एम आर क्या है, वो हमारे मीडियन है, ठीक है। ये बात पता लग गई मुझे, तो रीज़न में हमें ये भी पता लग गया। अब देखते हैं कि इन ट्राइंगल क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस कुछ चीज़ हमें गिवन से निकाल के लानी थी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है, ए बी, देखो ए बी डी और पी क्यू एम में। अब देखो ये जो ए बी है, देखो हमारा जो ए बी है पी क्यू के बराबर दी ही, ये तो हमने ऊपर दिखाई दिया था, ए बी अपॉन में पी क्यू है ही, और एंगल गिवन है, ठीक है। अब देखो जो एंगल बी है और एंगल क्यू है ये हम यहाँ पर दिखा चुके हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये भी गिवन लिख लो, एंगल बी बराबर में एंगल क्यू है, ठीक है, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव कर दिया है ये बात, ठीक है। और बी डी जो है वो इसका रेशो किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर है, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एस ए एस कंडीशन से, ठीक है। और अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे जो सिमिलर आ गए हैं तो हम बता सकते हैं, देखो अब हमारे ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला ट्राइंगल है जो हमारा, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों क्या आ गए हमारे सिमिलर आ गए। तो ये अपोन में ये और ये अपोन में ये हो सकता है हमारा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि ए बी जो है ए बी के अपोन में क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड,
ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और थ्योरम के साथ। ठीक है, थैंक यू।